हो गई है। पूर्व संध्या पर आप लोग यहाँ बैठे हैं। तमाम उठक पटक पूरा देश देख चुका है, विदेशों तक बातें जा चुकी हैं। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि अब आप लोग धरना जो वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से हट धर्मिता लोग दिखा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग, उपासक भी और हमारे बनते लोग भी नाराज़ होकर अलग हट गए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले जो देश भर में संदेश गया कि 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ वोट गया, चलकर आइए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए, बीटी एक्ट 1949 रद्द कराए। और आज उसी की पूर्व संध्या पर देश भर से धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैसेज कॉल भी हो रही है कि वो बोध गया के आसपास पहुंच गए हैं और कुछ लोग हजारों की संख्या में बोध गया पहुंच चुके हैं। अब उन जैसे बोध गया पहुंच रहे हैं, बोध गया पहुंचने के बाद का जो उनके दिमाग में एक नज़ारा था, एक इमेज बनी हुई थी कि बोध गया जाएंगे, उत्साह मनाया जाएगा, आंदोलन के प्रति उनका जो समर्पण जो लेकर चले थे, एक भावना लेकर चले थे। आकर लगता है कि मुझे उनको कुछ ना कुछ भावनात्मक ठेस लग रही है, दुख पहुंच रहा है। पर हमें इन चीज़ों का कोई फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी कि कल की तारीख अभी बाकी है। 12 तारीख कल है, बुद्ध पूर्णिमा कल है, और हमने 12 तारीख की तैयारी की थी। हमारी तैयारी ना तो 10 मई की थी, ना 11 मई की थी, हमारी तैयारी थी 12 तारीख की, 12 मई की बुद्ध पूर्णिमा जयंती। और मैं बनते करुणाशील राहुल और हमारे साथ आज देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी है, विलास कराज जी, जो इस आंदोलन को स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपने वीडियो, अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा देश भर में दिखाने का काम किया। और देश भर में साथ मिलकर हम लोगों ने कई बड़ी सभाएं करी और इस आंदोलन को और आर्थिक तौर पे सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में नितिन गजबेई जी भी पहुंचे हैं, और भोपाल से हमारे वरिष्ठ उपासक जी जो बड़ी चिंता के साथ यहाँ आए हैं, और एक जिम्मेदारी को मानते हुए कि हाँ, आंदोलन की जो एकता, अखंडता, जो समाज ने विश्वास दिलाया, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई बीटी एक्ट से लड़ाई है, हमारी लड़ाई माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने की है। कहीं इस लड़ाई में हम लोग आपस में लड़के ना रह जाए। और पहली लड़ाई में तो कुछ सुधार हो भी गया, इसलिए वो लड़ाई कहीं ना कहीं समाज ने इस आधार पे मौन रहकर मान ली कि ठीक है, जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ। पर ये लड़ाई मुझे लगता है अगर ऐसा रहा कि अगर हम लोगों भी इस पे गहन चिंतन नहीं करे, समाज ने गहन चिंतन नहीं किया, समाज ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं दिखाया, तो ये केवल एक व्यक्ति की हंसी नहीं होगी। कभी सोचा जाए कि ये हंसी एक व्यक्ति की होगी, एक व्यक्ति पे हंस कर ये बात खत्म कर दी जाएगी। ये हंसी पूरे बौद्ध समाज पे होगी, ये हंसी पूरे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर होगी, ये हंसी हर एक उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर होगी जो जिम्मेदार व्यक्ति इस आंदोलन के प्रति अपनी भावना लेकर आए। तो आज हम ये विश्वास के साथ कहेंगे कि हमें ये हंसी का पात्र नहीं बनना है। जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमें हंसी का पात्र नहीं बनना है। लोगों का विश्वास इस बार नहीं टूटेगा। और कल के प्रोग्राम के लिए जो पूरे देश में एक बड़ा माहौल, बड़ी ऊर्जा का जो संचार होने वाला है, और बोध गया कि इतिहास जो लिखा जाएगा कि बोध गया प्रशासन जो हमें शुरू के दिन से अब तक ये कहता आ रहा है कि बौद्धों की संख्या कहाँ है। हमारे रजिस्टर में 1000 बौद्ध आते हैं, हजारों बौद्ध आते हैं। अब हजारों बौद्धों के संगठन से या उनके आंदोलन के आधार पर किस तरह महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दिया जाए, तो उनको जवाब देने के लिए बौद्ध उपासक, बौद्ध अनुयायी लाखों की संख्या में पहुंच चुका है। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं, जो लोग धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं, धरना स्थल पे पहुंचकर अपनी जो वहां पे जिम्मेदारी के साथ खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं,
बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हजार हजार किलोमीटर से चल के बसें बुक करके ट्रेनों में टिकट लेकर निकाल कर आए। हम उन सभी का साधुवाद करते, धन्यवाद देते हैं। हो सकता है कि हमारी तरफ से उनकी सुविधा में कोई छोटी बड़ी चूक रह जाए, पर आंदोलन की कोई चूक नहीं होगी। हम जिस विश्वास से कहा था कि ये आंदोलन ऊर्जा का संचार करेगा, ये आंदोलन शक्ति का निर्माण करेगा, ये आंदोलन ऐसी शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति से बीटी एक्ट 1949 रद्द कराया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के दबाव में सरकार को झुकाया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के बल से प्रशासन को दिखाया जाएगा कि बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। ये कल शक्ति का निर्माण देश में एक बड़ी संदेश लेकर जाएगा कि बौद्धों की एकता, अखंडता बोध गया बुद्ध पूर्णिमा पर कल 12 तारीख को देखने को मिलेगी। तो कोई भी बौद्ध उपासक हताश, निराश, उदास ना हो, ऊर्जा के साथ रहे, ताकत के साथ रहे। हम कल 8 बजे सुबह ही जो खास चर्चा है, क्योंकि हमने वादा किया 12 तारीख का। कुछ लोग 10 तारीख से पूछ रहे, 9 तारीख से पूछ रहे, 11 तारीख में आज से पूछा। हमने कहा था 12 तारीख को 12 लाख लोग एक साथ बोध गया जाए। हम 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा जयंती पर अपने धरना स्थल से शांति मार्च, और एक मार्च उसी में होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत के जो नौजवान, भारत की सेना की तरफ से जो जवान शहादत दिए, अपनी शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे। कल हमारा ये शांति मार्च धरना स्थल से सुबह 8 बजे चलेगा, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहेंगे। और जो हमने वादा किया प्रशासन से और जो समाज ने विश्वास दिलाया, तो हो सकता है कि लाख के आसपास बौद्ध उपासक 8 बजे सुबह धरना स्थल से महाबोधि महाविहार तक एक शांति मार्च निकालेंगे। उस शांति मार्च में शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और महाबोधि महाविहार के समीप पहुंचकर महाबोधि महाविहार को वंदन करते हुए महावंदना की जाएगी। ये महावंदना पूरे देश में शांति, करुणा और मैत्री का संदेश लेकर जाएगी। और जिन लोगों ने बौद्धों के साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने बौद्धों की अस्मिता पर, विरासत पर कब्जा किया है, ये उनको अपनी ताकत दिखाई जाएगी कि बौद्ध समाज पहुंच गया अपनी विरासत के पास। अब ये बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, बौद्धों के हाथ महाबोधि महाविहार सौंपा जाना चाहिए। बंटी जी, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए आपने व्यवस्था करने की भी बात कही थी कि